Call is now being recorded. हेलो बच्चा, जैसे कि आपको पता है लास्ट क्लास में हम क्या कर रहे थे। लास्ट क्लास में हम पढ़ रहे थे कि हम कैसे जो हमारी अपरिमेय संख्या होती है उनको पहचान सकते हैं। तो बच्चे हमने देखा था अपरिमेय संख्या जो होती है, अपरिमेय संख्या जो होती है वो क्या होती है, वो आपकी वो संख्याएं होती हैं जो कि आपका क्या होता है, जो कि p/q के रूप में नहीं लिखी जा सकती। ठीक है, तो अपरिमेय संख्या में आपको रिपीट करते हुए बच्चे, अपरिमेय संख्या का क्या मतलब होता है? अपरिमेय संख्या का मतलब होता है वो संख्या जो p/q के रूप में नहीं लिखी जा सकती है। ठीक है, अभी ये p और q क्या है? ठीक है, अभी आप इनकी बात करें तो हमारा p और q क्या है बच्चा? p और q दोनों ही पूर्णांक है। तो अगर हम किसी संख्या को पूर्णांक बटे पूर्णांक के रूप में नहीं लिख सकते हैं तो वो संख्या क्या कहलाती है आपकी? वो संख्या आपकी कहलाती है अपरिमेय संख्या। अभी इसका क्या मतलब है? मान लो हमें कोई एक वर्गमूल दिया गया है, वर्गमूल दिया गया है आपको 18 और कहा गया है कि बताओ ये परिमेय संख्या या अपरिमेय संख्या। बचा तो आपको ध्यान क्या रखना है कि अगर हम इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है, √18 को हम सॉल्व करेंगे और हम ये वर्गमूल अगर हम हटा पाए तो हमारा क्या रहेगा? तो ये परिमेय संख्या हो जाएगी, और नहीं हटा पाए तो ये कैसी संख्या रहेगी? अपरिमेय संख्या रहेगी। अभी वर्गमूल हटाने का क्या मतलब है? हमें ये देखना है क्या ये वर्गमूल के अंदर की संख्या पूर्ण वर्ग है कि नहीं। पूर्ण वर्ग का मतलब है बच्चा कि हम क्या करके देखेंगे, हम देखेंगे कि इसका हमारा वर्गमूल निकल पा रहा है क्या। तो 2 से भाग देंगे, 2 से भाग दोगे तो कितना आएगा? 9। फिर हम किससे भाग देंगे? 3 से। 3 से भाग दोगे तो कितना आ जाएगा? 3। और फिर 3 से देंगे तो कितना हो जाएगा? 1। ठीक है, हेलो रोहित, गुड इवनिंग। यहाँ पर देखो बच्चा, हम 8 को क्या लिख सकते हैं, सॉरी 18 को क्या लिख सकते हैं? 2 गुणा 3 गुणा 3। ओके, अब देखो जो 3 है वो कितने बार आ रहा है? 2 बार आ रहा है। तो जब हमने वर्गमूल लेना सीखा था तो क्या सीखा था कि वर्गमूल के अंदर जो भी संख्या 2 बार आएगी वो आपका क्या हो जाएगा? वो बाहर आ जाएगी। और यहाँ पर आपका क्या रहेगा? ये आपका वर्गमूल 2 रहेगा। तो क्या हमने वर्गमूल हटा पाया? नहीं हटा पाया। और जब हमने वर्गमूल ही नहीं हटा पाया तो क्या ये संख्या हमारी परमेय संख्या होगी क्या? नहीं, क्योंकि हमने इसको पूर्णांक बटे पूर्णांक के रूप में तो लिखा ही नहीं, क्योंकि जो आपका √2 होता है वो तो पूर्णांक होता नहीं है। जब इस संख्या को आप पूर्णांक बटे पूर्णांक के रूप में नहीं लिख सकते तो इसका मतलब है ये कैसी संख्या हुई बचा? ये आपकी अपरिमेय संख्या हुई। तो इसी तरह हमें करना होता है। कभी कभी क्या होता है बच्चा, हमें आपको डिफरेंट तरह के क्वेश्चंस मिल जाते हैं। जैसे यहाँ पर लिखा है 16 + 9, ठीक है, और मान लो यहाँ पर लिखा है आपका जैसे रूट लिखा है और लिखा हुआ है 16/4, या फिर लिखा हुआ है आपका यहाँ पर है 8/2। ठीक है, और नेक्स्ट अगर आपका लिखा हुआ है कि रूट और 15-4। ठीक है, इस तरह की संख्याएं आपको दी गई हैं और कहा गया है कि पता करो कौन सी परमेय है और कौन सी अपरमेय। तो बच्चे यहाँ पर हमारा एक ही रूल काम करता है, और वो रूल क्या है कि अगर वर्गमूल के अंदर जो भी है, वर्गमूल के अंदर जो भी है बच्चा, उसको हम पहले सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो हमारा क्या होगा बच्चा, हमें क्या देखना है, जो भी हमारा वर्गमूल के अंदर है वो पहले सॉल्व होगा। तो वर्गमूल के अंदर अगर प्लस आ रहा है, माइनस आ रहा है, कुछ भी आ रहा है, उसको हम क्या करेंगे, उसको हम पहले सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो देखो यहाँ पर पहली वाली जो संख्या है वो क्या है? 16 + 9, दोनों को जोड़ दो। अभी ये क्या हो गया? 25 हो गया। भाई 25 को हम क्या करेंगे? 25 का गुणनखंड करेंगे। तो 25 का गुणनखंड करोगे तो कितना आ जाएगा? 5 × 5, 2 बार आ रहा है तो ये क्या हो जाएगा? बाहर आ जाएगा 5/1। मतलब ये आपका पूर्णांक है, ये भी पूर्णांक है। तो ये पूर्णांक बटे पूर्णांक के रूप में लिख गया ना बच्चा, तो ये आपका क्या हो जाएगा? ये हमारा परमेय संख्या हो जाएगी। ठीक है, अब इसकी बात करूं तो ये भी आपका क्या है बच्चे? वर्गमूल के अंदर लिखा हुआ है 16/4। ठीक है, तो अगर वर्गमूल के अंदर लिखा हुआ है तो हमारा क्या होगा? 4 से भाग देंगे, वर्गमूल पहले सॉल्व होता है, तो 4 से भाग देंगे तो कितना आ जाएगा? 4 आ जाएगा। अभी 4 को हम क्या लिख सकते हैं? 2 × 2,
तो 2 बार आ रहा है, इसलिए क्या होगा, बाहर आ जाएगा। तो कितना आ गया, 2/1, जो कि आपका क्या है, पूर्णांक बटे पूर्णांक। और अगर ये पूर्णांक बटे पूर्णांक के रूप में आ रहा है तो इसका मतलब क्या हो जाएगा बच्चा, कि ये हमारी परमेय संख्या है। अब यहां पर देखते हैं, इस तरह के क्वेश्चन में बच्चा, जैसे मान लो ये लिखा हुआ है और आपसे कहा गया है कि बताओ ये परमेय है, तो हमने क्या देखा बच्चे, कि हमें पहले वर्गमूल सॉल्व करना पड़ता। तो यहाँ पर जो वर्गमूल है वो क्या है, वो तो आपका वर्गमूल 8 है। देखो बटे अलग है वर्गमूल से, जो हमारा वर्गमूल है उसमें भाग नहीं है, वर्गमूल के अलावा भाग है। तो हमने क्या कहा, वर्गमूल हम पहले सॉल्व करते हैं। तो हम क्या करेंगे, हम आपके 8 के करेंगे गुणनखंड। तो क्या आएगा, 2 गुणा 2 गुणा 2, और यहाँ पर कितना आएगा, 2। ओके। अब यहाँ पर देखो, ये आपका क्या बन रहा है, जोड़ा बन रहा है, तो क्या हो जाएगा, बाहर आ जाएगा। ठीक है। और जो दूसरा वाला √2 जो 2 है, उसका तो कोई जोड़ा बन नहीं रहा है, तो हमारा क्या हो जाएगा बच्चा, यहाँ पर तो हम कुछ लिख भी नहीं सकते। ठीक है। अभी यहाँ पर देखो, 2 है नीचे, 2 से 2 कट गया, तो अभी कितना बचा, वर्गमूल 2। अगर नहीं, 4 क्यों आएगा बच्चा, वही तो नहीं है, आप गलत आंसर करो। ठीक है। यहाँ पर देखो क्या था, √2/2, तो हमें पहले वर्गमूल सॉल्व करना पड़ता है, फिर हम बाहर देखेंगे। तो वर्गमूल में क्या है आपके, वर्गमूल 8 है, तो 8 का हमें क्या करना पड़ेगा, 8 का हमें गुणनखंड करना पड़ेगा। तो गुणनखंड करोगे आप, 2 गुणा 2 गुणा 2, तो जो 2 बार आ रहे हैं वो बाहर आ जाएंगे, लेकिन जो तीसरा 2 है, जो कि बाहर नहीं आ सकता है, वो हमारा क्या रहेगा, वो वर्गमूल के अंदर ही रहेगा। ठीक है। अब यहाँ पर देखो, यहाँ आपका हो गया। नेक्स्ट हम बात करते हैं बच्चे, 1 सेकेंड। ठीक है। तो ये वर्गमूल 2 रहा, इसको तो हमने हटा नहीं पाया, ये तो हमारा पूर्णांक बटे पूर्णांक है नहीं। तो जब ये पूर्णांक बटे पूर्णांक नहीं है बच्चा, तो ये कैसी संख्या हो जाएगी, अपरिमेय संख्या हो जाएगी। ठीक है। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर भी वर्गमूल जो है वो 15-4 है, मतलब 15 में से 4 हम पहले घटाएंगे, क्योंकि ये वर्गमूल के अंदर है। तो कितना हो जाएगा ये, वर्गमूल 11। अभी 11 के तो गुणनखंड होते नहीं है, तो 11 तो एक अभाज्य संख्या। तो बच्चा अगर अभाज्य संख्या है, उसके गुणनखंड नहीं हो रहे हैं, तो वो आपका पूर्ण वर्ग भी नहीं होगी, और सीधी सीधी क्या हो जाएगी, अपरिमेय संख्या हो जाएगी। ओके। ये सारी चीजें समझ आए बच्चे, हाँ या ना, जल्दी बता देंगे। यस मैम। ओके, बाकी बच्चा इतना। यस मैम। ओके, किसी को कोई डाउट है तो पूछ सकते हो। नो मैम। नो मैम। समझ में आ गई जी। ओके बच्चे, ओके चल, फिर हम एक दो क्वेश्चन करते हैं इसके, जिससे आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी। चलो, क्वेश्चन नंबर 1 वही है कि आपको अपरिमेय संख्या बतानी है। अपरिमेय संख्या कौन सी है, 1 सेकेंड। यहाँ पर आपको क्या बतानी है, अपरिमेय संख्या बताओ। ऑप्शन हम आपको दे रहे हैं। पहला ऑप्शन है 2.25, दूसरा हमारा ऑप्शन है वर्गमूल 16, सी वाला हमारा ऑप्शन है बचा, यहाँ पर लिखा हुआ है 18/3, और डी हमारा ऑप्शन है वर्गमूल 1 सेकेंड, वर्गमूल 32/2। चलो, ये हमें सॉल्व करना है और इसका आंसर हमें पोल में करना है। अच्छा, ध्यान से करो।
6 बच्चों ने आंसर दिया है, 2 बच्चों का करेक्ट है, बाकी बच्चों का गलत है। बच्चा सारे ऑप्शन सॉल्व करो फिर आंसर करो। बच्चा ये वर्गमूल 16 है। आप अगर आप कुछ और समझ रहे हो तो मोस्टली बच्चे आंसर कर रहे हैं। दो बच्चों ने करेक्ट आंसर करा है, बाकी बच्चों ने गलत आंसर किया हुआ है। नाउ 3 बच्चों का करेक्ट है। बच्चा बाकी बच्चे भी जल्दी से आंसर करो, बहुत सारे बच्चों ने आंसर नहीं किया है अभी भी। तीन बच्चों का करेक्ट आंसर है, बाकी 8 बच्चों का गलत आंसर है। बच्चा बाकी बच्चे जल्दी से आंसर कर देंगे। ओके, मैं काउंट करना स्टार्ट कर रही हूँ बच्चा, 5 सेकंड और देती हूँ, जल्दी से आंसर कर देंगे इसका। ओके, 5, 4, 3, 2 और 1। 12 बच्चों ने आंसर किया है, जिसमें से सिर्फ 3 बच्चों का करेक्ट है, बाकी बच्चों का रॉन्ग है। देखते हैं। सबसे पहले जो कि मोस्ट बच्चों ने आंसर करा है वो तो बी है। कैसे है? वैसे ये आंसर है नहीं, देखते हैं। लेकिन अगर हम यहाँ पर बात करें, ठीक है, ये क्यों है अपर में संख्या बचा, इसको तो हम पी बटे क्यू के रूप में लिख सकते हैं। हमने पढ़ा भी था लास्ट क्लास में कि हम किसी भी दशमलव की संख्या को क्या कर सकते हैं, किसी भी दशमलव की संख्या को हम बदल सकते हैं किसमें, पूर्णांक बटे पूर्णांक, मतलब भिन्न में। कैसे बदल सकते हैं? सबसे नीचे एक मानेंगे और फिर कितने कितने नंबर है यहाँ पर, दो, तो दशमलव के बाद 2 नंबर है, दशमलव हटाएंगे तो कितने जीरो आ जाएंगे, तो 225 बटे 100। तो ये तो आपका हो गया ना बच्चा, पूर्णांक बटे पूर्णांक। तो जब ये पूर्णांक बटे पूर्णांक हो रहा है तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये तो परमेय संख्या हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि जिसको भी हम पी बटे क्यू मतलब पूर्णांक बटे पूर्णांक के रूप में लिख सकते हैं, वो हमारी परमेय संख्या होती है। तो ये तो आपका परमेय संख्या हो गया ना बच्चा। ठीक है, अभी यहाँ पर देखो ये क्या है, वर्गमूल 16। तो वर्गमूल 16 बचा, हम सबसे पहले क्या करते हैं इस तरह के क्वेश्चन में कि हम करेंगे गुणनखंड। 2 से भाग दो तो कितना होएगा, 8 आएगा। और हमेशा याद रखना गुणनखंड हम हमेशा अभाज्य संख्याओं से करते हैं। तो यहाँ पर 2 आ गया, फिर 2 से भाग दोगे तो कितना आ जाएगा आपका 4, फिर 2 से दोगे तो कितना आ जाएगा 2, और फिर 2 से भाग देंगे तो 1। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2। तो देखो हमें क्या करना होता है बच्चा, 2 2 का जोड़ा बनाना होता है। तो ये देखो 2 बार आ रहा है तो ये बाहर आ जाएगा, ये 2 बार आ रहा है तो बाहर आ जाएगा। कितना हो गया, 4, 4 बटे 1 लिख सकते हैं। तो कितना हो गया, पूर्णांक बटे पूर्णांक। ये तो परमेय संख्या हो गया, अगर हम इसको परमेय किसी भी पूर्णांक बटे पूर्णांक के रूप में लिख पा रहे हैं तो। ठीक है, अब ये वाला किसी ने आंसर नहीं करा था, लेकिन मैं ये भी बता देती हूँ कि हमें वर्गमूल के अंदर पहले सॉल्व करना है। तो 2 से भाग देंगे ना हम 32 में। ठीक है, तो कितने बार जाएगा, 16। और 16 तो हमने अभी सॉल्व करा है कि वर्गमूल 16 बराबर क्या होता है, 4। तो 4 बटे 1 तो पूर्णांक बटे पूर्णांक हो जाएगा, मतलब ये भी तो परमेय संख्या ही है। अब लास्ट ये बचा, हमने आपसे क्या कहा था, सबसे पहले हम वर्गमूल सॉल्व करते। तो 18 का अगर हम गुणनखंड करेंगे तो 2 से भाग दोगे 9 आएगा।
9 अभी 2 से भाग तो जाएगा नहीं 9 में, तो कितना आएगा 3, और फिर 3 से देंगे तो कितना आएगा 3, और बटे में कितना है 3 है। ठीक है, अब देखो ये जो 3 है वो 2 बार आ रहा है, इसीलिए क्या करेंगे, बाहर आ जाएगा, और बटे में 3 है तो 3 से 3 कट जाएगा, और यहाँ पर कितना आएगा बटे 2। ठीक है, तो अभी देखो क्या हमने वर्गमूल हटा पाया, नहीं। क्या हमने पूर्णांक बटे पूर्णांक में बदल पाया, नहीं। तो क्या ये हमारा परमेय संख्या होगी, नहीं, क्योंकि यही हमारा आंसर था, और यही वो संख्या है जो इनमें क्या थी, अपरमेय संख्या। ओके, इस तरह से हमें करना था। चलो एक और क्वेश्चन करते हैं ताकि आपका डाउट दूर हो सके। पहला हमारा क्वेश्चन है बच्चा कि आपको करना है, सॉरी, ढूंढना वही है अपरमेय संख्या। अपरमेय संख्या बताओ। पहला है आपका 10, दूसरा हमारा है √9, सी हमारा है बच्चा वर्गमूल 8/4, और डी है हमारा वर्गमूल 25/25। चलो बताओ जल्दी से। देखो किसी को भी बिना सॉल्व करे आंसर करोगे बच्चे तो फिर करेक्ट कैसे होएगा, सारे ऑप्शन सॉल्व करो, और सारे सॉल्व करने के बाद देखो हम किसको पूर्णांक बटे पूर्णांक या फिर p बटे q के रूप में लिख पा रहे हैं और किसको नहीं लिख पा रहे। जिसको नहीं लिख पा रहे हैं वही हमारा क्या होगा, वही हमारा आंसर होगा। बच्चा आप लोग गलत कर रहे हो, बाकी सॉल्व करो सारे। अगर आप आगे सॉल्व ही नहीं करोगे तो कैसे पता चलेगा कि कौन सा करेक्ट है और कौन सा नहीं। दो बच्चों का करेक्ट है, बाकी 4 बच्चों का रॉन्ग है। बच्चा पहली बात यहाँ पर अपर में संख्या ढूंढना है। तीन बच्चों ने करेक्ट करा है 10 बच्चों में से, बाकी बच्चों का गलत है। अच्छा आप लोग क्या कर रहे हो, मोस्टली आप वो आंसर दे रहे हो जो कि बिल्कुल ही गलत है। ऐसा भी नहीं है आप कहीं कंफ्यूज हो रहे हो, कोई ट्रिकी आंसर दे रहे हो। आप वही वाला ऑप्शन चूज कर रहे हो जो बहुत ही आसान है और जो आपको चूज करना ही नहीं चाहिए था। 12 बच्चों ने आंसर किया है जिसमें से 3 बच्चों का करेक्ट है, बाकी बच्चों का रॉन्ग है। काउंट करना स्टार्ट करियो बच्चा। 5, 4, 3, 2, 1। 13 बच्चों ने आंसर किया है, सिर्फ 3 बच्चों का करेक्ट है, 10 बच्चों का गलत है। बच्चा एक बात बताइए, अभी मैंने आपको कहा कि ये क्या है, 10 है। ठीक है, तो 10 आपका सीधा सीधा ये 10/1 लिख सकते हो ना आप। 10 कैसी संख्या है, पूर्णांक संख्या है। ठीक है,
यहाँ पर देखो एक क्या है, पूर्णांक संख्या है। तो जब हम किसी भी संख्या को पूर्णांक बटे पूर्णांक या फिर कह लो कि हम किस में लिख सकते हैं, p बटे q में लिख सकते हैं, तो ये आपका क्या हो जाएगा, परमेय संख्या हो जाएगी। नहीं बच्चा, ये भी आंसर नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि जब भी हम वर्गमूल में देखते हैं तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम इसमें भाग देते हैं या कह लो इसके गुणनखंड करते। तो 2 से तो भाग जाएगा नहीं, तो 3 से देंगे। तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 गुणा 3। ठीक है, 2 बार आ रहा है तो क्या होगा, बाहर आ जाएगा। और जब ये वर्गमूल से बाहर आ गया, इसका मतलब है कि ये परमेय संख्या बन गई बच्चे। अगर हमारा कोई भी संख्या का पूर्ण वर्गमूल आ रहा है, वो वर्गमूल से बाहर आ जा रही है, तो वो क्या होता है, तो वो पूर्ण संख्या ही होती है। ठीक है, मतलब परमेय संख्या ही होती है। अभी यहाँ देखो, ये जिसने आंसर करा था, तो हमने क्या कहा था, वर्गमूल के पहले हम सॉल्व करते हैं। 25/25 कितना आया, 1। बच्चा एक का जो होता है, हम एक को 1 गुणा 1 भी तो लिख सकते हैं। 2 बार आ रहा है, बाहर आ जाएगा। तो एक तो वैसे भी परमेय संख्या होगी, वर्गमूल 1 का वर्गमूल भी 1 ही होता है। चलो तमन्ना, यहाँ देखो, अब इसको देखो तो क्या है, ये 2 गुणा 2 कितने बार आ रहा है, 8 को हम यही लिखेंगे ना बच्चे। अब आज गुणनखंड बटे में कितना है, 4। ये देखो 2 बार आ रहा है, 1 बार बाहर आ जाएगा। अब जो दूसरा वाला 2 है, वो तो एक ही बार आ रहा है, तो वो बाहर आ नहीं पाएगा। इसको हम चाहेंगे भी तो भी काट सकते हैं, लेकिन क्या हमने वर्गमूल हटा पाया, नहीं। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या हो जाएगा। सी हमारा आंसर है। बच्चे अगर आप लोग सॉल्व नहीं करोगे सारे ऑप्शन, तो फिर सही होने के चांसेस बहुत कम है। सबसे पहले आपको सारे ऑप्शन चेक करने हैं, और आपको ये याद रखना है कि कोई भी नॉर्मल संख्या लिखी है इस तरह से, या माइनस में लिखी है, या फिर आपकी दशमलव में लिखी है, ये सारी संख्याएं तो परमेय संख्याएं होती ही हैं। ये कभी भी अपरमेय नहीं होती, ये परमेय ही होती है। अब वर्गमूल वाली संख्याओं में हमारा रहता है कि अगर हम ये वाली संख्या जो है वो पूर्ण वर्ग है, मतलब हम इसके गुणनखंड करके इसको बाहर निकाल सकते हैं, तो क्या हो जाता है, तो ये परमेय हो जाती है। और अगर हम गुणनखंड करके इसको नहीं निकाल सकते, तो हमारा क्या रहता है बच्चा, ये तो हमारी संख्या ये अपरमेय रहती। इतना सा याद रखना है आपको। आपको ये वाली संख्या तो बच्चे गलती से भी नहीं लगानी, दशमलव वाली संख्या या फिर आपकी नॉर्मल गिनती वाली संख्या, ऋणात्मक गिनती वाली संख्या, ये तो परमेय संख्या ही होती है। ओके, और वर्गमूल बिना सॉल्व करके नहीं बता सकते आप। चलो ट्राई करो अभी इसको। मैं रिपीट कर रही हूँ, सारे ऑप्शन को पहले सॉल्व करना है। ठीक है, अगर उसमें संक्रिया है तो संक्रिया पहले कर लो, फिर अगर गुणनखंड हो रहे हैं तो गुणनखंड कर लो, फिर देखो। ओके, 4 बच्चों ने आंसर दिया है, 2 का करेक्ट है, 2 का रॉन्ग है। बच्चा मैं रिपीट कर रही हूँ, सॉल्व करो आप लोग, तभी ही आगे आंसर करो। तीन बच्चों का सही है, 3 बच्चों का गलत है।
बच्चा आप लोग क्या करो, सॉल्व करो अच्छे से, फिर आंसर दो। वर्गमूल को पहले सॉल्व करो, फिर उनको समझो कि वो बाहर आ पा रहे हैं या नहीं। अगर आप सारे वर्गमूल सॉल्व नहीं करोगे तो फिर वो कैसे पता चलेगा। बाकी बच्चे जल्दी से आंसर कर दो बच्चा। अभी भी सिर्फ 9 बच्चों का आंसर आया है, 6 बच्चों का नहीं आया है। जल्दी से आंसर कर देंगे। 12 बच्चों ने आंसर किया है, सिर्फ 4 बच्चों का सही है, बाकी बच्चों का गलत है। बाकी बच्चे जल्दी से आंसर कर देंगे। ओके। 5, 4, 3, 2 और 1। 12 लोगों ने आंसर दिया है, जिसमें से सिर्फ 4 बच्चों का करेक्ट है, बाकी बच्चों का रॉन्ग। बच्चे ये सारी चीजें हमने अभी आपको बताई थी कि कैसे हल करनी होती है। अगर आगे देखो बच्चा, यहाँ पर हमें करना क्या था। यहाँ पर सबसे पहले हमें ये वाली संख्या देखनी थी। बच्चे ये क्यों आंसर कर रहे हैं आप, अभी मैंने बताया था कोई भी दशमलव वाली जो संख्या होती है या इस तरह वाली संख्या होती है, वो कैसी संख्या होती है, परमेय संख्या होती है। और पूछी क्या गई है, अपरमेय संख्या पूछा गया है, तो ये कैसे आंसर होगा। ये कभी आंसर नहीं होएगा, क्योंकि ये तो हम 4.5/1 लिख सकते हैं। तो ये कितना हो जाएगा, 45/10। तो ये आपका होएगा ही नहीं। यहाँ देखो, ये आपके वर्गमूल में है 16/4। तो 4 से विभाजित करोगे तो कितना आ जाएगा, 4। अभी 4 विभाजित करोगे तो आप 4 को क्या लिख सकते हो, 2 × 2। तो 2 बार आ रहा है, बाहर आ जाएगा, b/q हो जाएगा ये। ठीक है, यहाँ पर देखो 81 है। यहाँ पर 81 का हम सबसे पहले क्या करेंगे, वर्गमूल करेंगे। ठीक है, वर्गमूल कैसे लेंगे, अब आज गुणनखंड करोगे। 81 है, अभी 2 से तो भाग जाएगा नहीं, 3 से करोगे तो कितना आएगा, 27। फिर 3 से करेंगे तो कितना आएगा, 9। फिर 3 से करोगे तो कितना आएगा, 3। और फिर 3 से करेंगे तो कितना आएगा, 1। ठीक है, अभी हमें क्या करना है, हम 81 को क्या लिख सकते हैं, 3 × 3 × 3 × 3। और देखो ये 2 बार आ रहा है, बाहर आ जाएगा, ये 2 बार आ रहा है, बाहर आ जाएगा। तो कितना आया, 9। 9/1 वर्गमूल हमने हटा दिया। तो ये क्या बचेगा, ये तो परमेय संख्या हो गई ना बच्चा। यहाँ पर आपको देखना था कि यह आपका क्या होगा। 27 को हम क्या लिख सकते हैं, अभी 27 का मतलब है इतना वाला ना, तो 27 को हम क्या लिख सकते हैं, 3 × 3 × 3। ओके, और बटे में 3 तो है ही। ये देखो, ये 2 बार आ रहा है, बाहर आ जाएगा। क्या ये 2 बार आ रहा है, नहीं आ रहा है, तो क्या ये बाहर आएगा, नहीं आएगा। बटे में 3 तो है, तो 3 से 3 कट गया, वर्गमूल 3 बचा। ठीक है, अभी वर्गमूल हमने नहीं हटा पाया तो अपरिमेय संख्या होगी। नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं बच्चा। यहाँ पर देखिए, नेक्स्ट हम टॉपिक बात करेंगे प्रमेय 1.3। अभी ये क्या है, किस तरह से हम इसे समझेंगे, उसकी बात करें। अभी अगर मैं कहूं कि हम 36 को 2 से विभाजित कर सकते हैं, मतलब हम 36 से 2 में भाग दे सकते हैं ना। 36 से 2 में भाग देंगे 18 आएगा। तो बताओ, क्या 36 के वर्गमूल को 2 से भाग दे सकते हैं, हाँ या ना। क्या हम 36 के वर्गमूल को 2 से भाग दे सकते हैं।
ओके, दे सकते हैं, बिल्कुल दे सकते हैं। उससे पहले हमें पता होना चाहिए कि 36 का वर्गमूल होता क्या है। तो बच्चा, अगर कोई भी संख्या जो है, मतलब इस केस में 2 जो है वो 36 को विभाजित कर रही है, तो हम ये चेक करेंगे कि 36 का वर्गमूल भी 2 से विभाजित होगा क्या, ये 2 से भाग चला जाएगा क्या। तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, 36 का हमें करना पड़ेगा गुणनखंड। तो 36 में हमें सबसे पहले 2 का भाग देंगे तो कितना आएगा, 18। फिर 2 से भाग करोगे तो कितना आएगा, 9। फिर 3 से भाग करेंगे तो कितना आएगा बच्चा, 3। और फिर 3 से करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1। ठीक है, तो मतलब हम 36 को क्या लिख सकते हैं बच्चे, 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3। ओके, 2 बार आ रहा है, बाहर आ जाएगा। 3 2 बार आ रहा है, बाहर आ जाएगा। तो ये कितना हो गया, 6। अभी 6 तो 2 से विभाजित होता है ना बच्चा। तो बस हम कह सकते हैं इसी तरह जब कोई भी संख्या किसी अभाज्य संख्या से विभाजित है, ये हमारा रूल है बच्चा, ध्यान से सुनना, यही प्रमेय है। अगर कोई संख्या, इस केस में वो 36 थी ना बच्चा, वो कोई भी संख्या किसी अभाज्य संख्या से विभाजित है, यहाँ पर अभाज्य संख्या क्या थी, 2, अभाज्य संख्या से विभाजित है, तो उसका वर्गमूल, 36 का वर्गमूल क्या है, 6, 6 भी उस संख्या का वर्गमूल भी उस अभाज्य संख्या से विभाजित होगा। यही हमारी प्रमेय कहती है। मैं रिपीट कर रही हूँ, मान लो हमारे पास कोई भी एक अभाज्य संख्या है p, अगर वो p एक संख्या के स्क्वायर को, जैसे a है हमारी संख्या, a के स्क्वायर को, a के वर्ग को क्या करती है, विभाजित करती है, तो वो जो a है उसको भी विभाजित करेगी, मतलब उस संख्या को भी विभाजित करेगी अगर वो एक पूर्णांक संख्या। जैसे यहाँ पर हमारा कहा गया है कि जो 81 है वो क्या है, वो 3 से विभाजित है। 81 से 3 से भाग चला जाएगा ना बच्चा। तो अगर 81 3 से विभाजित है तो 1 सेकेंड, ठीक है, विभाजित है, तो 81 का वर्गमूल भी विभाजित होगा। मतलब 81 का वर्गमूल क्या है बच्चा, यहाँ पर 81 का हम सबसे पहले गुणनखंड करेंगे तो कितना आएगा आपका, 1 सेकेंड, 81 का गुणनखंड करोगे तो कितना आएगा, 2 से तो भाग जाएगा नहीं, 3 से करेंगे तो 27, और फिर 3 से करेंगे तो कितना होएगा, 27, और फिर 3, सॉरी, फिर 3 से करोगे तो कितना आएगा, 9, और फिर 3 से करेंगे तो 3 और 1। ठीक है, चलो दोबारा लिख रही हूं मैं। 81 में हम सबसे पहले किससे भाग करेंगे, 3 से, कितना आएगा बच्चा, 27। फिर करेंगे 3 से तो कितना आएगा, 9। फिर 3 से करेंगे तो कितना आएगा आपका, 3 आएगा, और फिर 3 से करोगे तो 1 आएगा। यस बच्चा, तो 81 की जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, 3 गुणा 3 गुणा 3। ये देखो, ये 2 बार आ रहा है, बाहर आ जाएगा, ये 2 बार आ रहा है, बाहर आ जाएगा, तो कितना आया, ये 9। तो बच्चा, इस प्रमेय के अनुसार 81 अगर 3 से विभाजित होता है तो 81 का वर्गमूल जो कि 9 है वो भी विभाजित होगा। बच्चा, मनीषा, तनीषा, आप अपना माइक ऑफ कर लो। ठीक है, तो यहाँ पर देखो बच्चा, यही हमारी प्रमेय थी, और इसी की हेल्प से हम क्या करते हैं, जो हमारी नेक्स्ट प्रमेय है, जो हम अपरिमेय संख्या प्रूव करते हैं, वो करते हैं। अभी तुम मुझे एक क्वेश्चन का आंसर दोगे। मान लो मैं कह रही हूं कि हमारा जो 16 है, ठीक है, 16 2 से विभाजित है, ठीक है, 16 2 से विभाजित है, तो बताइए प्रमेय के अनुसार 2 नहीं, प्रमेय के अनुसार इनमें से कौन सी संख्या, बच्चा ये नहीं बताना है, मैं क्वेश्चन लिख रही हूँ, कौन सी संख्या 2 से विभाजित होगी, प्रमेय के अनुसार बताना है बच्चा। ठीक है, ये नहीं बताना कि कौन सी विभाजित है, किससे भाग जाएगा। रुक जाओ बच्चा, ऑप्शन तो देने दो। 2 4 6 और इसको 16 कर, ठीक है।
चलो ABC जो भी तुमको करेक्ट लगा जल्दी से आंसर करो। देखो दिखने वाली सारी संख्याएं यहाँ आपकी दो से विभाजित है, लेकिन हमें वो संख्या बतानी है जो प्रमेय के अनुसार विभाजित है। ओके राशि, चलो वेरी गुड। आंसर क्या होगा आपका? आंसर होगा बी। ठीक है, कैसे होगा वो मैं अभी आपको समझाती हूँ। आंसर बी है, ठीक है। कैसे होगा? प्रमेय क्या कहती है कि अगर कोई संख्या, यहाँ पर क्या था 16, अगर कोई भी संख्या किसी अभाज्य संख्या से विभाजित है, यहाँ पर वो अभाज्य संख्या क्या है? 2, तो उस संख्या का वर्गमूल मतलब 16 का वर्गमूल भी 2 से विभाजित होगा। तो 16 का वर्गमूल हम निकालेंगे कैसे? इसका सबसे पहले करेंगे गुणनखंड। तो हम 16 का अभी तक तो गुणनखंड सीख ही गए हैं कि 4 बार 2 आता है। तो ये देखो 2 बार आ रहा है, ये हमारा कितना बार आ रहा है? 2 बार। कितना आएगा? 4। तो 4 भी 2 से विभाजित होगा प्रमेय के अनुसार। ओके, चलो एक और क्वेश्चन करते हैं बच्चे। मान लो लिखा हुआ है, 1 सेकेंड, 25 5 से विभाजित है। तो बताइए, तो बताइए इनमें से कौन सी संख्या प्रमेय के अनुसार 5 से विभाजित होगी? ऑप्शन नंबर 1 25, बी 20, सी 15 और डी 5। पोल में करेंगे, पोल लॉन्च करेंगे। इम्पोर्टेंट प्रमेय है बच्चा, क्योंकि ये आपके बोर्ड में आती है, मतलब ये आपके 10th का पोर्शन है। 11 बच्चों ने आंसर दिया है, जिसमें से 6 बच्चों का करेक्ट है, बाकी बच्चों का गलत है। बच्चा अभी बताया मैंने, मैं दोबारा बताती हूँ कि जब हम किसी भी संख्या, हमें दिया गया है कि एक संख्या है वो एक अभाज्य संख्या से विभाजित है, तो प्रमेय कहती है उस संख्या का वर्ग भी उस अभाज्य संख्या से उसका वर्गमूल भी, वर्गमूल वाली जो संख्या है वो भी विभाजित होगी। स्टिल आप लोग गलत कर रहे हो बच्चा। मोस्टली बच्चे तो आंसर ही नहीं कर रहे हैं, सिर्फ 11 बच्चों ने आंसर किया है। बाकी बच्चा जल्दी से आंसर कर दो। 30 सेकेंड दे रहे हैं हम बच्चा, जल्दी से आंसर करेंगे आप। बच्चा जिसने भी आंसर नहीं किया है जल्दी से कर दो।
बच्चे अभी 8 बच्चों ने आंसर नहीं किया है और आप कोई भी आंसर नहीं कर रहे हो। बच्चे आंसर नहीं करोगे तो फिर मुझे कैसे पता चलेगा क्या आपको समझ आया है या फिर नहीं? ओके, लास्ट 10 सेकेंड दे रहे हैं बच्चा, फिर हम काउंट करना स्टार्ट कर रहे हैं। 5, 4, 3, 2 और 1। 11 बच्चों ने आंसर दिया है, जिसमें से 6 बच्चों का करेक्ट है, बाकी बच्चों का रॉन्ग है। बच्चा देखो क्या कहा है मैंने कि अगर कोई भी संख्या किसी एक संख्या से, किसी एक अभाज्य संख्या से विभाजित है तो उसका वर्गमूल, मतलब 25 का जो भी वर्गमूल आएगा वो भी 5 से विभाजित होगा। तो 25 का वर्गमूल होता क्या है? सबसे पहले हम इसको क्या करेंगे, गुणनखंड करेंगे। तो 25 को हम क्या लिख सकते हैं? 25 को आप लिख सकते हो 5 गुणा 5। ठीक है, तो कितने बार 5 आ रहा है? 2 बार। तो क्या होगा यहाँ पर आप लिख सकते हैं कि ये बाहर आ जाएगा, 5 आ जाएगा। तो इसका मतलब है कि 5 भी 5 से विभाजित होगा। एक दो और क्वेश्चन करते हैं, अगर आपको अभी भी नहीं समझ आ रहा तो। लिखा है 1 सेकेंड, 64 किससे विभाजित होता है? 2 से विभाजित होता है। तो बताइए इनमें से कौन सी संख्या प्रमेय 1.3 के अनुसार 2 से विभाजित होगा? पहला है आपका 64, दूसरा है मैम 32। हाँ ये 1.3 क्या है? बच्चा प्रमेय है जो मैंने अभी आपको बताई थी। प्रमेय कहती है कि अगर किसी भी संख्या का वर्ग किसी परिमेय संख्या से विभाजित, किसी भी अभाज्य संख्या से विभाजित है तो उसका वर्गमूल भी विभाजित होता है। यही प्रमेय 1.3 है। ओके बच्चा? ओके मैम। ओके, चलो इसका आंसर भी पोल में करेंगे, ऐसे कोई नहीं बोलेगा बच्चा। 1 सेकेंड। सॉल्व करो इसे और फिर इसका आंसर निकालो। ओके, ओके, ठीक है। छह बच्चों ने आंसर दिया है, 4 बच्चों का करेक्ट है। वेरी गुड। 7 बच्चों में से 5 का करेक्ट है। वेरी गुड। नौ बच्चों ने आंसर किया है, 6 बच्चों का करेक्ट है, 3 बच्चों का रॉन्ग है। बाकी बच्चे जल्दी से आंसर कर देंगे। बच्चा लास्ट 30 सेकेंड दे रहे हैं हम, जिसने भी आंसर नहीं किया है जल्दी से कर देगा।
10 बच्चों ने आंसर किया है, 7 बच्चों का करेक्ट है, बाकी बच्चे जल्दी से आंसर करेंगे। ओके, लास्ट 20 सेकेंड। अभी भी 9 बच्चे बचे हैं जो कि आंसर नहीं कर रहे हो आप लोग। चलो काउंट करना स्टार्ट कर रही हूँ मैं बच्चा। 5, 4, 3, 2 और 1। देखो आंसर क्या था बच्चा, आंसर यहाँ पर था 8। कैसे आएगा, कहा गया है 64 2 से विभाजित है। तो 64 का कौन कहता है, मैं नहीं कह रही, ये प्रमेय कहती है। ये सारी संख्याएं 2 से विभाजित है। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि इनमें से कोई संख्या 2 से विभाजित नहीं है। लेकिन प्रमेय के अनुसार क्या होता है बच्चा, प्रमेय कहती है किसी भी संख्या, अगर कोई वर्ग, किसी संख्या का वर्ग विभाजित है किसी अभाज्य संख्या से, तो उसका वर्गमूल भी होगा। वर्गमूल आप निकालोगे 64 का, तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, अभाज्य गुणनखंड। 2 से करोगे 32 आएगा, फिर 2 से करोगे 16 आएगा, फिर 2 से करोगे 8 आएगा, फिर 2 से करोगे 4 आएगा, फिर 2 से करोगे 2 आएगा, फिर 2 से करोगे 1 आएगा। मतलब 64 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2। ठीक है, अभी देखो ये 2 बार आ रहा है, बाहर आ जाएगा, ये 2 बार आ रहा है, बाहर आ जाएगा, ये 2 बार आ रहा है, बाहर आ जाएगा। तो कितना हो जाएगा बच्चा कि 8 2 से विभाजित है प्रमेय के अनुसार। यस बच्चा, डी आपका करेक्ट आंसर था। ठीक है, चलो आगे देखते हैं बच्चा, इस वाले क्वेश्चन का आंसर करेंगे। बच्चे बहुत सारे बच्चे लेट आते हो आप लोग, ट्राई करा करो कि टाइम से आ जाया करें, वरना फिर आपका कंसेप्ट छूट जाएगा। तो फिर आप कैसे ही समझेंगे लास्ट में। तो ओके, 3 बच्चों ने आंसर दिया है, करेक्ट आंसर दिया है। बाकी बच्चे भी ट्राई करेंगे आंसर देने का। वेरी गुड। 6 बच्चों ने आंसर दिया है, 5 बच्चों का करेक्ट है। बाकी बच्चा जल्दी जल्दी आंसर करेंगे। नौ बच्चों ने आंसर दिया है, 6 बच्चों का करेक्ट है, 3 बच्चों का रॉन्ग है। ओके, अभी भी 10 बच्चों का आंसर नहीं आया है, मैं 30 सेकेंड दे रही हूँ, आप लोग जल्दी से आंसर करेंगे। बारह बच्चों ने आंसर किया है, 7 बच्चों का करेक्ट है, बाकी 4 बच्चों का गलत है, 5 बच्चों का। लास्ट 10 सेकेंड बचा, फिर मैं काउंट करना स्टार्ट कर रही हूँ। 5, 4, 3, 2 और 1।
7 बच्चों का करेक्ट है बच्चे, 12 बच्चों ने आंसर किया है। देखते हैं इसका करेक्ट आंसर क्या है बच्चा। अगर हम यहाँ पर देखें तो क्या कहा गया कि 36 3 से विभाजित होता है। तो देखो यूजिंग लिखा हुआ है, पहले ही लिखा हुआ है कि किसके अनुसार बताना है, प्रमेय 1.3 के अनुसार बताना है। बचाओ। लाहौर वाले कहंदे सुरमा, लाहौर वाले कहंदे सुरमा। कोई बात नहीं बच्चे। तो देखो हमें क्या बताना है, हमें बताना है कि इनमें से कौन सी संख्या प्रमेय के अनुसार विभाजित होगी। तो क्या होगा, 36 हम क्या करेंगे, 36 का लेंगे वर्गमूल, क्योंकि अगर कोई भी संख्या का वर्ग विभाजित होता है तो फिर क्या हो जाएगा, ये आपका वर्गमूल विभाजित हो जाती है। ठीक है, तो ये आपका क्या हो जाएगा बच्चे, यहाँ पर ध्यान दो। ठीक है, तो ये क्या होगा, सबसे पहले हम इसका लेंगे वर्गमूल। वर्गमूल हो गया आप, तो कितना आ जाएगा, 36 को विभाजित करेंगे 2, 18, फिर 2 से करोगे 9, फिर 3 से करेंगे तो 3, और फिर 3 से करोगे तो 1। तो कितना आ जाएगा, 2 2 बार आ रहा है 2 आ जाएगा, 3 बार आ रहा है 2 आ जाएगा, तो 6 आपका 3 से विभाजित होगा। ये हमारा क्या था, ये हमारा ये हमारा आंसर होता। चलो अभी अगर मैं कहूं कि मैंने कहा कि जो ए स्क्वायर है वो 2 से विभाजित है, तो क्या ए 2 से विभाजित होगा, यस और नो। ओके, 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 ठीक है। चलो फिर अब मुझे एक क्वेश्चन का आंसर दो। मान लो मैंने लिखा है कि 15 का स्क्वायर जो है वो ए से विभाजित है। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या है, क्या 15 भी ए से विभाजित होगा। हाँ, एक पोल करेंगे बच्चा, बिल्कुल करेंगे। ओके, क्यों नहीं होगा बच्चा, देखो इसका भी आंसर है यस। क्यों आंसर यस है, क्योंकि देखो मैंने क्या कहा, अगर किसी संख्या का वर्ग जो है वो किसी अभाज्य संख्या से विभाजित होता है तो उसका वर्गमूल भी विभाजित होगा। तो बच्चा वर्ग और वर्गमूल तो कट जाता है ना बच्चा, तो क्या हो जाएगा, 15 ए से विभाजित हो जाएगा। तो हम दोनों तरफ से इस्तेमाल कर सकते हैं इसका। चाहे हमें ऐसे कहा जाए कि 15 का स्क्वायर है या किसी संख्या का स्क्वायर है और पूछा गया हो कि ए बी सी से विभाजित है, क्या इसका 15 विभाजित होगा। हाँ, अगर संख्या का स्क्वायर विभाजित है तो संख्या भी विभाजित होगी। ठीक है, और सेम हम किसमें कर सकते हैं, हम सेम ऐसे इस तरह भी कर सकते हैं कि अगर ए स्क्वायर हमारा 3 से विभाजित है तो इसका वर्ग क्या होगा बच्चा, ए स्क्वायर का वर्ग तो ए होगा ना बच्चा, तो वर्ग ही तो वर्गमूल ही तो निकाल रहे हैं। तो ए स्क्वायर विभाजित है अगर किसी संख्या से, बच्चा बाय नहीं ये क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, तो वो संख्या भी विभाजित होती है। लास्ट क्वेश्चन करते हैं बच्चे। क्वेश्चन क्या है आपका, ए स्क्वायर अगर 2 से विभाजित है तो क्या ए भी 2 से विभाजित होगा। मैम एक बार रिपीट कर। बच्चा क्वेश्चन है, ए स्क्वायर अगर 2 से विभाजित है तो क्या ए 2 से विभाजित होगा। ओके, ठीक है, बाकी बच्चे जल्दी जल्दी आंसर करेंगे। 11 बच्चों ने आंसर किया है, 9 बच्चों का करेक्ट है, 2 बच्चे का गलत है। ओके, बाकी बचे लास्ट 10 सेकेंड बचा।
ओके 5 4 3 2 और 1। 13 बच्चों ने आंसर दिया है जिसमें से 11 बच्चों का करेक्ट है। सेम है बच्चा, अगर हमने यहाँ पर लिखा हुआ है कि ए स्क्वायर जो है, ठीक है, हम क्या कहते थे, अगर किसी संख्या का वर्ग किसी अभाज्य संख्या से विभाजित है तो उसका वर्गमूल भी विभाजित होगा। यही ऐसे ही हमें इसमें लगाना है। अगर ए स्क्वायर जो है वो 2 से विभाजित हो रहा है तो ये ए स्क्वायर का मतलब क्या है, ए का वर्ग, तो ए स्क्वायर का वर्ग, इसका क्या वर्गमूल हो जाएगा बच्चा, वर्ग और वर्गमूल कट जाएगा। तो इससे हमारा क्या हो रहा है कि हाँ ए भी 2 से विभाजित होगा, आंसर होगा यस। ओके चलिए बच्चे आज फिर यहाँ तक रहने देते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे कि किस तरह हम √2 √3 ये सारी चीजें आपकी अपर में संख्या प्रूव कर सकते हैं। ओके अगर किसी को कोई डाउट है बच्चा तो पूछ सकते हो, वरना यहाँ तक ही रखेंगे आज।